हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आज देखने वाले हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो होता है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, तो उसी को किस तरह से एक्सप्रेस करा जाता है उस वही यहाँ पर आज हम उसी में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो पहले कंसंट्रेशन जनरली किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। तो यहाँ सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन जो होता है एक सिंपली वे में जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट जो होता है लेस इन क्वांटिटी होता है, हमेशा लेस इन क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज इन क्वांटिटी। मतलब कि सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे आपने क्या करा हुआ है, एक बीकर में ये वाटर लिया हुआ है H2O, है ना। ये आपने 100 ml लिया हुआ है, हाँ, और उसमें आपने क्या शुगर ऐड कर दी 2 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपने इसमें शुगर ऐड करी है तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर ये कहलाएगा सॉल्वेंट और इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और इसी से मिलकर क्या बनता है? आपका कोई सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है सॉल्यूशन को बताने का, लेकिन इसको आप जो डिफाइन कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि it is homogeneous, it is homogeneous। होमोजीनियस मतलब जब आपने इसमें शुगर ऐड करी है वाटर में, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको शुगर इसमें वाटर में घुलने पर आपको दिखेगी नहीं, है ना। मतलब वो एक क्या हो जाएगा? वन फेस क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। उसी टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको कहा जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ it is homogeneous mixture of solute and solvent। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है। और दूसरा कि अगर आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा हुआ है ना, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जाता है तो उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पर अपन सेकंड उसमें लिख सकते हैं solution are represent on the basis of concentration। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसको किस बेस पर अपन बता सकते हैं? कंसंट्रेशन के बेस पर उसको बताया जाता है। तो यहाँ पर अब वो जो वर्ड आ रहा है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है इसको भी डिफाइन करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अब अपन बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा जाता है तो एक्चुअली उसका कंसंट्रेशन कहलाता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन अब ये कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या हुई यहाँ पर कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्यूट के जो है प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व करे हुए हैं या कितने उसमें डिसॉल्व हैं या प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन होती है।
और जो कंसंट्रेशन होती है उसी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो मेथड होते हैं वही आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियली आपको बताना ये जरूरी था कि ये रिलेट किससे है, सॉल्यूशन से है। सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, है ना। जो सॉल्यूशन होते हैं वो अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में तो वो कहलाएगा टर्सरी सॉल्यूशन, मोर देन 3 है तो वो कहलाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेस कंसंट्रेशन की, है ना। तो किस टाइप से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करा जाता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है मास परसेंटेज। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड होता है उसे कहा जाता है मास परसेंटेज। अब देखिए, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मास परसेंटेज, अब ये मास परसेंटेज मतलब क्या हुआ कि जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है और उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो उस कंडीशन में मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ ए solute, mass percentage of a solute in a solution, in a solution, in a solution is the mass of the solute, is the mass of the solute, mass of the solute in gram, in gram present in 100 gram of the solution, present in 100 gram of the solution। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का ग्राम में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, उसका कितना अगर मास परसेंटेज आपको निकालना है तो उसके लिए मीनिंग क्या होती है इसकी, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का जो मास उसमें प्रेजेंट है इन ग्राम, है ना, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में जो आप उसको बताएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब अगर मान लें यहाँ पर कंपोनेंट ए, ठीक है, और कंपोनेंट बी, ये 2 चीजें हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन कहलाएगा, इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है मतलब एक इसमें सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब इस कंडीशन में अगर मान लें आप जो कंपोनेंट ए है, ये जो कंपोनेंट ए है इसका वेट है WA और जो कंपोनेंट बी है इसका वेट मान लें आप WB। ठीक है, तो अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है दोनों का, कि अगर आपको कंपोनेंट ए का निकालना है या कंपोनेंट बी का निकालना है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मास परसेंटेज। अगर इसके लिए निकालना है, मान लो इसके लिए निकालना है कंपोनेंट ए के लिए, तो मास परसेंटेज ऑफ ए
तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो वो है आपका वेट ऑफ सब्सटेंस ए, जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगर मास परसेंटेज की एक सिंपल सी पहले आप वो लिख लें कि उसका फार्मूला क्या होगा, फिर उसको इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा मैं। मास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा वो फार्मूला होता है ये। हाँ, अब इसमें अगर आपको मान लीजिए आपका बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। ठीक है, अब इसमें से आपको इनके परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए अगर आप करें तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कंपोनेंट ए के लिए आपको निकालना है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मतलब जिसका आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास, मतलब यहाँ पर अपन ने क्या लिया हुआ था, डब्ल्यू ए अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या आ गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों चीजें आ गई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलरली अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मास परसेंटेज ऑफ बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, सेम ऐसे ही रहेगा। अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो वेट ऑफ बी, कंपोनेंट बी क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो यहाँ से आपका मास परसेंटेज ऑफ बी निकल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका मास परसेंटेज ऑफ ए निकल जाएगा और ए निकल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से होता है, ये तो मास परसेंटेज निकाल दिया। अब जो इसी तरह से होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है, आप इसी को आप वैसे ही समझ लें कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो सब जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब उसकी जगह अपन कंसीडर, मास की जगह अपन कंसीडर क्या कर लेंगे, वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, है ना। जहां पर भी मास लिखा हुआ है वहां पर अपन क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे, तो वो वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। इसी तरह मैं आपको इसमें सिंपली आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उसको निकाला जाता है। फार्मूला एज इट इज मास जैसा ही रहेगा, केवल उसमें वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इसलिए आप इसको अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज, सेकंड नंबर क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज। कि अगर यहाँ पर आपने कंसीडर क्या करा हुआ है, वॉल्यूम कंसीडर करा हुआ है। तो अगर आप फिर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए, और इसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, तो यहाँ पर इसका मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है उसको कह रहे हैं अपन वी ए। ठीक है, इसी तरह से जो कंपोनेंट बी होगा, मान लीजिए कंपोनेंट बी है और उसका जो वॉल्यूम है वी बी हो जाएगा। इस तरह से उसको डिनोट कर दिया। अब ये दोनों चीजें आपको मिल गई हैं। अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इसके लिए जो वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ, वो क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन बी ए प्लस वी बी, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी। तो इसका भी वही फार्मूला हो जाएगा। इसका वेट कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी, वो वी बी, तो वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। तो इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और थर्ड टाइप ऑफ मेथड होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का,
पार्ट पर मिलियन, इसको कहा जाता है पीपीएम। पीपीएम जैसा उसमें नाम ही आपको समझ में आ रहा है, पार्ट पर मिलियन, मतलब मिलियन मीन्स होता है 10⁶, 10⁶ होता है उसका मीनिंग। तो थर्ड वाला जो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियंस है ना, और इसको इन शॉर्ट कहा जाता है पीपीएम है ना। यहाँ पर 10⁻ यूज करा जाता है यूनिट, और इसकी जो मीनिंग होती है वो लगभग अपन इसको कहते हैं मिलियन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो पार्ट पर मिलियन होता है ये जो होता है इसके लिए यूज करा जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ द सॉल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसका यूज करा जाता है ना, और जिसमें जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट जो होता है वो बाय मास प्रेजेंट होता है इन मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में, इन मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब इतने सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो इसको सिंपली से अगर अपन डिफाइन करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, द concentration of very dilute solution, the concentration of very dilute solution is expressed in terms of part of the solute, part of the solute by mass present in million parts by mass of the solution, million parts by mass of the solution। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मिलियन को जो डिनोट कर रहे हैं अपन, मिलियन मीन्स क्या हो जाएगा 10⁶, इसी को अपन क्या कहते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, इसी को क्या कहते हैं पार्ट पर मिलियन। सिंपली से एक बार फिर से उसको आप समझ लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास, मतलब कि बहुत ही लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बाय मास अगर प्रेजेंट है कितने में, इन मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको क्या कहा जाता है पार्ट पर मिलियन, उसी को कहा जाता है पार्ट पर मिलियन यानी कि पीपीएम है ना। और सिंपली सी इट यूज टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। और सेकंड इसी में आप लिख लेना, इट इज यूज टू calculate amount of pollutants in the atmosphere, एटमॉस्फेयर है ना। जनरली इसका जो यूज करा जाता है तो पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करा जाता है, और किस तरह से उसको यूज करा जाएगा उसका जो फार्मूला होता है वो आप
पोल्यूटेंट्स के लिए अगर अपन इसके लिए बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होगा जनरली किस तरह का होगा वो भी आप देख लें। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फार्मूला देख रहे हैं तो उसका जो मान लीजिए कोई सॉल्यूट जो है कंपोनेंट्स आपका, तो उसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा पीपीएम, है ना। ए के लिए देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए, उसका जो मास होगा अगर आपने ए कंपोनेंट लिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन, अब कितना पार्ट मिलियन ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट, जितना भी लिया हुआ है जनरली इतना लिया होता है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ये इसका फार्मूला बन गया। अगर अपन मान लें फॉर एग्जांपल अपन किसी पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उस पोल्यूटेंट्स के लिए इस तरह से सॉल्यूशन बन सकता है कि ppm इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या हो गया, वो पोल्यूटेंट्स हो गया, है ना। या अपन यहाँ पे लिख दें सॉल्यूट की जगह पोल्यूटेंट्स, क्योंकि पोल्यूटेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पोल्यूटेंट्स अपॉन टोटल वेट। अब टोटल वेट मतलब यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो इसमें दोनों चीजें आ गई हैं, पोल्यूटेंट और प्लस जिसमें डिजॉल्व है वो पोल्यूटेंट, वो चीज मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक तरह से अगर अपन समझने के लिए कहें, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टोटल वेट। अब बाय मास जो अपन यूज कर रहे थे वो यहाँ पर वेट के लिए ही यूज करा हुआ है, और इनटू 10⁶, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करके आप पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी सब्सटेंस के लिए जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसके लिए इन पार्ट पर मिलियन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अभी अपने यहाँ पे कुछ मेथड्स देखे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे इससे कंटिन्यू करेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।